अभी आपको मैंने एक खबर दिखाई थी जिसमें बताया था कि अमेरिका के एक टॉप कमांडर है, उनकी मौत हो गई। यह खबर घटे हुए 24 घंटे नहीं बीते, एक और पूरी खबर अमेरिका के लिए आई। उसका एफ श्रेणी का यानी F-16 जेट ढेर हो गया। स्वाह जलता फुकता हुआ दिखाऊंगा, फुकता हुआ। जी हां, हालात खराब हो गए, अफरा तफरी का आलम देखने को मिला। ऐसे वक्त में जब 9 जुलाई की तारीख बीतने के बाद अमेरिका कह रहा है कि उसने ईरान पर कोई हमला नहीं किया, यह हमला हो सकता है इजराइल ने किया हो, यह खुल्लम खुल्ला खुलासा ईरान की अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है कि ईरान पर हुए हमले के पीछे अमेरिका की भूमिका नहीं बल्कि इजराइल की भूमिका है। ऐसे में ताबड़तोड़ एक्शन ईरान की तरफ से जारी है और अब F-16 ढेर हो जाता है। कहां पर हुआ, कैसे हुआ, वो तो दिखाऊंगा ही। जो हमले हो रहे हैं उसकी भी ताजा तस्वीरें दिखाऊंगा। एक और फिर से वेव मिसाइल है यानी कि दाग दी गई, कहां दागी वो भी दिखाऊंगा। और ईरान में जब आखिरी अलविदा कहने के लिए आए लोग तो वहां क्या हालात बने थे वो भी आप देखिएगा। और अब तक 4 जगह बड़ी जगह पर हमले की खबरें निकलकर सामने आई हैं। कहां कहां अटैक किया गया, बेशुमार भीड़ जो आखिरी अलविदा कहने के लिए आई थी उनकी, और क्या डिमांड है उनकी, ट्रंप को लेकर उनका क्या कहना है। क्योंकि कभी ट्रंप पर इनाम रखा जाता है, कभी पत्थर फेंके जाते हैं, कभी सार्वजनिक तौर पर फांसी दी जाती है। तो अब खबर निकल कर आई कि वहां की महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। जी हां, ईरान की बुर्के वाली महिलाओं ने ट्रंप को लेकर जो ऐलान किया यकीनन बेचैन कर देगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले ये खबर देखिए, खबर आई, ये वीडियो देखिए, देखिए ढेर हो गया। इसी फाइटर जेट पर बड़ा उछलते थे डोनाल्ड ट्रंप, उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। कोई इसके करीब जाने के लिए तैयार नहीं क्योंकि ईंधन उसमें भारी तादाद में भरा हुआ है। तो ये F-16 फाइटर जेट है। ऐसे फाइटर जेट 40 दिन के संघर्ष में पहले भी गिराए जा चुके हैं और अब ये देखिए आग और बढ़ती जा रही है। जितना काबू पाने की कोशिश हो रही है उससे ज्यादा देखिए और भड़क गई आग। ये पूरा का पूरा फाइटर जेट हालत क्या हो गई, धुआं धुआं हो गया है। अफरा तफरी का आलम, कैसे भी करके इस आग को बुझाया जाए। तो US F-16 फाइटर जेट स्पेशली कॉच फायर एट मिलिट्री एयरबेस इन ग्रीस में अमेरिका का ये F-16 फाइटर जेट आग के हवाले हो जाता है। अचानक से आग लगती है। दावा क्या है इसमें बताया गया, ग्रीस में F-16 लड़ाकू विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद लगी आग। ग्रीस के ज़ागिनोथोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार दोपहर हेलेनिक एयरफोर्स के एक F-16 लड़ाकू विमान ने आपातकालीन लैंडिंग की। उसके बाद उसमें आग लग गई। शुरुआती जानकारी मुताबिक पायलट सुरक्षित है, उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। आशंका है कि विमान की लैंडिंग गियर में तकनीकी खराब की वजह से एक घटना हुई। यह विमान 116 यानी 116वीं कॉम्बैट विंग का था और अराक्योसोस एयरबेस से उड़ान भरकर आया था, लेकिन उड़ान पूरी कर पाता उससे पहले ही जमीन में जाकर गिरा। और उसके बाद हालात आपके सामने। अब कुछ तस्वीरें वीडियोस देखते चलिए। देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए यहां पर हमले की तस्वीरें निकलकर सामने आई। पहली जो 2 वीडियो मैंने भी आपको दिखाई, वो दोनों वीडियो में दावा है कुवैत और बहरीन पर अटैक का। ये जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है ये ईरान से निकली है, जब ईरान में हमले हुए थे उसके बाद की तस्वीर है। और ये देखिए खामनेई साहब को आखिरी विदाई देते हुए।
तो इसमें दावा जो किया जा रहा है ये है कि कुवैत, बहरीन के अलावा ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को मारा है। जॉर्डन में ये हमले की तस्वीर आई थी। अमेरिकी हमलों की लहर नाकाम रही। IRGC नेवी को नुकसान नहीं। अमेरिकी बम मछली पकड़ने वाली नावों पर गिरे। ईरानी जेट्स की सुरक्षा में शहीद खामनेई का ताबूत अंतिम संस्कार के लिए मशहद पहुंच रहा है। अब तो हो गया, वो कंप्लीट हो गया, उसको बताया गया। अब आइए अगली खबर। 9 जुलाई 2026 से क्या क्या हुआ। 4 जगह हमला हुआ, इससे पहले भी हो चुका था। ईरान की मिसाइलों ने जॉर्डन में मुवाफक साल्टी US एयरबेस के पास इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया, जॉर्डन के अंदर। ठीक है। दूसरा जो हुआ, कुवैत में हुआ पैट्रियट डिफेंस सिस्टम। कतर सैटेलाइट सिस्टम पर हमला किया। कुवैत में और कतर में 2 बड़े हमले हुए, कुवैत और कतर में। कुवैत में पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया ईरान ने, और कतर में सैटेलाइट सिस्टम पर हमला किया। तीसरा, बहरीन में US सेना की फ्यूल डिपो पर हमला किया, जिसकी वीडियो हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी। सब कुछ धुआं धुआं हो गया था वहाँ पर। और चौथा, खाड़ी क्षेत्र में US नेवी के डिस्ट्रॉयर या जहाज़ों पर हमला किया गया। ये भी खबर निकलकर सामने आई। अब आते हैं अगली खबर की तरफ। पहले देखिए कितने लोग जुटे थे। ये वो आखिरी वक्त की तस्वीरें हैं जब सुपुर्द खाक यानी दफनाया गया खामनेई साहब की पार्थिव शरीर को। उससे पहले की जरा देखिए वीडियो। तो देखिए, यह पूरा बेतहाशा। अब देखिए, हर शहर में इसी तरह के हालात वहाँ बने हुए हैं, हर तरफ। ये भी देखिए, SNN की रिपोर्ट है। हर तरफ देखिए, कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है, पूरा कॉम्प्लेक्स। ये सोचिए कि जगह पैर रखने तक की नहीं थी, इतनी भीड़ वहाँ पर पहुँच गई थी। खामनेई साहब के काल में सामने ये देखिए, अलग अलग जगह झंडे लहराए जा रहे हैं। खामनेई साहब के पोस्टर्स हैं, वो लहराए जा रहे हैं। हर तरफ ऐसे ही हालात बनते नज़र आए हैं। ये ईरान से निकली हुई तस्वीरें हैं। ठीक है। आइए, इसमें जो लेकर दावा है वो कहा जा रहा है, कुछ समय पहले शहीद इमाम सैयद अली खामनेई के ताबूत को ले जा रही गाड़ी मशहद में अंतिम संस्कार के मुख्य जुलूस से रास्ते से रवाना हुई। अब यह इमाम अली रज़ा के पवित्र मज़ार की तरफ बढ़ रही है, जहां अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की जाएंगी। फिलहाल अंतिम संस्कार हो चुका है। और देखिए, ईरान की महिलाओं ने मोर्चा खोला है। क्या कह रहे हैं ईरान की महिलाएं, पुरुष सब। معنیش گفته که هر کس ترامپو بکشه $100 میلیون جایزه به این هشتگ مراجعه کنه مشخص میشه. الان امروز شما اومدید تو تشییع رهبر شهید انقلاب. तो लिखा है $100 मिलियन रिवॉर्ड, किल ट्रंप, नेतन्याहू, पीट हेगसेथ और डैन कैन एज वेल। ट्रंप के साथ साथ नेतन्याहू, पीट हेगसेथ की बात है और डैन कैन की बात है। $100 मिलियन यहाँ पर इनाम रखा गया और महिलाओं ने अब बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। नमस्कार।